हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद माया। एंड कैसे हैं सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे फ्रेंड। तो आज फ्रेंड हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की फुल प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। फ्रेंड्स ये जो ग्रामर का पार्ट है एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, ये सारे एग्जाम्स के अकॉर्डिंग ही ये करवाया जा रहा है। ओके, जो कि आपके एग्ज़ाम में किस टाइप के लेवल पूछा जाता है उसी टाइप के लेवल के यहाँ पे क्वेश्चन हम लेके आए हैं। ओके, और ये सारे एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो कोई वन डे एग्ज़ाम हो, चाहे वो कोई सी भी वैकेंसी के एग्ज़ाम है, सबके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन लेवल 1 का। ओके, लगभग हमारे 40 से 45 क्वेश्चन हैं लेवल 1 में, और लेवल 2 में 50 क्वेश्चन लगभग है। ठीक है, तो हम लोग दोनों ही लेवल को पढ़ेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, द फर्स्ट सन ड्राइड द गॉर्बेज फॉर 1 to 3 days टू ब्रिंग डाउन द मॉइस्चर लेवल। ओके, तो देखिए अब इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग सबसे पहले इसका पैसिव वॉइस बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि दे यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ओके, और ये जो गार्बेज है ये किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट। और आपको पता है जब भी हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं, है ना। क्या बना देते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट को क्या बना देते हैं, सब्जेक्ट बना देते हैं। सबसे पहला तो हमारा ये रूल होता है। सेकंड रूल हमारा ये होता है कि हमारा जो टेंस होता है वो अगर यहाँ पे किसकी, जैसे यहाँ पे पास्ट की बात कही गई है तो पास्ट में क्या लगाएंगे, वाज या वर लगाएंगे। ठीक है, अगर ये प्रेजेंट होता तो इज एम आल लगाते, लेकिन वर्ब की इसमें हमेशा कौन सी फॉर्म लगती है, थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस बनाने में आप ये बात याद रखेंगे कि हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ओके, और सब्जेक्ट के पहले जो हमारा जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में बन के जाता है तो उस ऑब्जेक्ट के पहले हम क्या लगाते हैं, हमेशा बाय लगाते हैं। क्या लगाते हैं, बाय। तो आप इन सब रूल्स का ज़रूर याद रखेंगे। क्या है कि हमारा फॉर्मूला बन जाता है, सबसे पहले क्या है, जो सब्जेक्ट होता है वो क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को हम सबसे पहले लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं, फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब हो जाती है, उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म हो जाती है, थर्ड फॉर्म हो जाती है। फिर उसके बाद आपका क्या आता है, जो एक्स्ट्रा वर्ड होते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा वर्ड होते हैं, फिर उसके बाद बाई होता है, फिर क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। ये आपका फार्मूला बन जाता है। तो इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग करेंगे। ठीक है, तो देखें यहाँ पे क्या है, हमारा जो द गार्बेज है, क्या है हमारा, ये हमारा ऑब्जेक्ट। देखते हैं द गार्बेज सबसे पहले किस में आया है। देखिए यहाँ पे मॉइस्चर को क्या माना गया है, इसको माना गया है ऑब्जेक्ट। तो ये बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। यहीं से हमें पता चल रहा है, आपको सबसे पहले ये हिंट पता होनी चाहिए। ऑब्जेक्ट पहले हमारा क्या है, द गार्बेज, क्योंकि तुरंत वर्ब के बाद आया है तो वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ पे 1 of 3 ये हमारे एक्स्ट्रा वर्ड हैं। 1 of 1 to 3 days टू सन ड्राइंग, ये भी रॉन्ग हो गए, यहीं से पता चल गया। द मॉइस्चर लेवल ये भी रॉन्ग हो जाए। द गार्बेज अगर पहले आया है तो वही वाला हमारा करेक्ट हो जाए। देखिए द गार्बेज सही है। सन ड्राइड, यहीं से पता चल रहा है कि जो ड्राइड है ये वर्ब की क्या है, सेकंड फॉर्म है। वर्ब की सेकंड फॉर्म हमको पता है कि पास्ट इंडेफिनिट में आती है, तो उसमें हम क्या लगाते हैं, पासिव बनाते समय वाज या वर लगाते हैं। तो गार्बेज हमारा क्या है, सिंगुलर है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने वर वाज लगाया। फिर क्या लगाया, फर्स्ट सन ड्राइड, क्योंकि सन ड्राइड तो ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। फिर उसके बाद जितने भी एक्स्ट्रा वर्ड थे, फॉर 1 to 3 days टू डाउन द मॉइस्चर लेवल, ये सारे हमने कर दिया है। ठीक है, तो यही हमारा हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 2। देख लेते हैं नेक्स्ट, वुमन लाइक मैन टू फ्लैटर देम। अब देखिए वुमन लाइक मैन टू फ्लैटर देम, अब देखा जाए तो यहाँ पे क्या है, वुमन लाइक मेन, वुमन किसको पसंद करती हैं, लाइक मेन को। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, वुमन लाइक मेन टू फ्लैटर देम। अब मैन आर किल्ड बाय वुमेन टू फ्लैटर देम, नहीं, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। वुमन लाइक टू बी फ्लैटर्ड बाय मैन, वुमन लाइक, अब ये सिर्फ लाइक बस लिखा है, ये भी गलत हो जाएगा। वुमन आल लाइक टू बी
आल लाइक्ड के साथ टू भी लगा है, ये भी गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, वुमन लाइक टू बी, इसको मतलब इम्परेटिव की जैसे बना दिया गया है, ठीक है। वुमन लाइक टू बी फ्लैटर्ड बाय मैन, ओके, यही वाला आपका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। देख लेते हैं, वाट वन मस्ट डू प्रॉपरली, ओके। तो इसका देख लेते हैं, इसमें देखिए क्या है, वाट वन मस्ट डू, वाट वन मस्ट डू, ओके। तो देखिए वाट वन मस्ट डू है, तो हमने क्या लिखा पहले, वाट मस्ट बी डन, ओके, फिर मस्ट बी डन प्रॉपरली, ये भी हमारा इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हम लोग इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, ओके। क्योंकि ज़्यादा अगर बताएंगे तो फिर प्रैक्टिस हम लोग नहीं कर पाएंगे। लुक एट द पोल रिजल्ट टू दे इंस्पायर होप, लेट द पोल रिजल्ट टू बी लुकड इज होप इंस्पायर्ड बाय देम। अब ये क्या है, लेट से बनाए गए हैं, तो लेट के बाद तुरंत हमारा क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। क्या आता है फ्रेंड, ऑब्जेक्ट आता है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, लुक एट द पोल, तो द पोल जो हमारा क्या है, लेट के बाद ऑब्जेक्ट, तो लेट हमारा द पोल, लेट द पोल, लेट द पोल सब में है, सही है। लेट द पोल के बाद फिर क्या आना चाहिए, लेट द पोल के बाद आना चाहिए क्या है, रिजल्ट्स डू दे, रिजल्ट्स आया, फिर उसके बाद यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, लेट के साथ बी जरूर लगता है, ठीक है। तो हम तुरंत वर्ब के बाद क्या लगाएंगे, बी, फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड। लुक्ड क्या है, लुक हमारा है तो वर्ब, तो इसका हो जाएगा थर्ड फॉर्म लुक्ड। फिर एट, फिर डू है ना, तो डू के हिसाब से हम क्या लगाएंगे, इज, है ना, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो इज होप इंस्पायर्ड बाय देम, ठीक है। दे है ना, तो इसका क्या हो जाएगा, इंस्पायर्ड बाय देम, देम हो जाएगा दे का। इट्स योर ड्यूटी टू मेक टी एट 11 o'clock, इट्स योर ड्यूटी मतलब कि ये आपकी ड्यूटी है क्या, 11 o'clock पर क्या, चाय बनाने की, ओके। तो ये क्या बता रहा है कि मतलब रिक्वायर्ड कर रहा है, कि उसको पूछ रहा है, कि स्पोज कर रहा है, ठीक है। सो इसका राइट ऑप्शन फ्रेंड्स क्या बनेगा, तो वो क्या कर रहा है, उसको स्पोज कर रहा है, यू आर, है ना, यू आर, यहाँ पे देखिए ई है, यू आर सपोज टू मेक टी एट 11 o'clock, सो राइट ऑप्शन सी बन जाएगा, ठीक है। देखिए ही वॉज कॉन्ग्रेचुलेटेड बाय हिज टीचर ऑन हिज ब्रिलियंट सक्सेस इन रिसेंट एग्जामिनेशन, बताइए इसमें क्या सही होगा, his teacher congratulated him on his brilliant success in his recent examination, सही होगा कि his teacher congratulated him for his success on the examination, his teacher congratulated him on his success, या फिर his teacher congratulated him, क्या इसमें करेक्ट होने वाला है, ओके। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, ही वाज का, ये मतलब पैसिव वॉइस में दिया गया है, हमको इसको अब क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए वाज के बाद तुरंत वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है और बाय भी लगा है, इससे हमको दोनों पता चल गया कि पैसिव वॉइस, तो हम इसको किस में चेंज करेंगे, एक्टिव वॉइस में, ओके। तो देखिए यहाँ पे जो हिज टीचर है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो ये हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा, हिज टीचर। अब यहाँ पे वाज लगाया गया है ना, तो वाज जब पास्ट इंडेफिनिट का होता है तभी वाज लगता है, तो पास्ट इंडेफिनिट में जब सिंपल बनाते हैं एक्टिव वाइज, तो पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, तो सेकंड फॉर्म लगा दिए, ये रिमूव हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या आता है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, ही का क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट के रूप में जब देते हैं तो वो ही का बन जाता है ऑब्जेक्टिव क्या, हिम, ओके। बाकी सारा आप वही रख देंगे यहाँ पे, ऑन हिज ब्रिलियंट सक्सेस इन द एग्जामिनेशन, ओके। तो देखा जाए तो इसका राइट ऑप्शन ए ही बन रहा है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। देखिए जितनी प्रैक्टिस हो पाएगी हम लोग करेंगे एक दिन में, बाकी नेक्स्ट डे करेंगे। पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, ओके। अब यहाँ पे क्या है, ये सब्जेक्ट है, एक मिनट, देखिए ये क्या है, पीपल हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो हमको सबसे पहले पैसिव वॉइस बनाने में क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट, तो इंग्लिश देखिए सब में लिखा है, सही है। स्पीक
पीपल क्योंकि हमारा प्लूरल तो उसकी वजह से यहाँ पे यस नहीं लगाया गया है, तो स्पीक बन गया है। ओके, नहीं तो अगर पीपल की जगह कोई नाम होता, किसी सिंगुलर पर्सन होता, तो उसमें हम क्या लगाते, स्पीक्स हो जाता। तो ये हमारा पता चल रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो उसमें हम क्या लगाते, इज एम आर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये वाज वाले तो ऑप्शन डायरेक्ट ही कट गए, बचे दो ऑप्शन, इंग्लिश इज। ठीक है, सही है, इंग्लिश इज। अब यहाँ पे स्पीक की जगह हम क्या हो जाएगी, स्पोकन, क्योंकि थर्ड फॉर्म लगानी है तो स्पोकन दोनों में ही है। सही है। फिर उसके बाद क्या दिया गया है, ऑल ओवर द वर्ल्ड, इसमें डायरेक्ट दे दिया गया है और इसमें दिया गया है बाय पीपल। ओके, तो फ्रेंड इसमें राइट ऑप्शन बन जाएगा ए, क्योंकि ये भी तो है ऑल ओवर द वर्ल्ड। जरूरी नहीं रहता है कि लास्ट में हम लोग बाई के साथ सब्जेक्ट जोड़े, किसी किसी में नहीं आता है, तो आप ये भी बात बिल्कुल ध्यान रखेंगे। तो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स ए बन जाएगा। देख लेते हैं नेक्स्ट वन, हु गेव यू परमिशन टू एंटर, हु गेव यू परमिशन टू एंटर। ओके, अब हु वाला जो सेंटेंस होता है हमेशा उसको बाई होम से स्टार्ट करते हैं, अधिकतर किससे स्टार्ट होता है, बाई होम से। तो देखिए बाई होम बाई होम बाई होम सब में लगा हुआ है, सही है। और बाई होम के बाद हमेशा क्या आता है फ्रेंड्स, जो बाई होम होता है उसके बाद हमेशा आती है हेल्पिंग वर्ब। क्या आती है, हेल्प। तो हमको गेव से पता चल गया कि वर्ब की कौन सी फॉर्म दी गई है, सेकंड फॉर्म दी गई है। तो जब सेकंड फॉर्म दी गई है तो हमको पता चल गया कि पास्ट का है, पास्ट इंडेफिनिट, तो उसके साथ हम क्या लगाते हैं, वाज या वर्ब पैसिव वॉइस में। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे जो सब्जेक्ट क्या है, यू है। जो सब्जेक्ट हमारा यू है तो उसके अकॉर्डिंग हमारा क्या आना चाहिए, वर आना चाहिए। यू के साथ हम क्या लगाते हैं, वर यूज करते हैं। तो यहाँ पे तो वाज लगा है और इसमें तो कुछ लगा ही नहीं, तो ये दोनों तो बिल्कुल इनकरेक्ट हो गए, बच्चे ये दोनों। तो देखिए यहाँ पे भी वर लगा है और यहाँ पे पहले यू, मतलब इसमें सब्जेक्ट पहले लिख दिया, इसमें वर, तो हमारा राइट ऑप्शन ए बन जाएगा। सब्जेक्ट पहले नहीं आएगा, पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा, क्योंकि आप जानते हैं जब भी हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब के बाद हम क्या रखते हैं, सब्जेक्ट। मतलब कि अगर कोई क्वेश्चन वर्ड है, सेकेंड टाइप का जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, क्वेश्चन वर्ड है उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद सब्जेक्ट रखते हैं। सो राइट ऑप्शन ए बन गया। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट उन क्वेश्चंस को। देखिए, द प्रिंसिपल हैज़ ग्रांटेड हिम ए स्कॉलरशिप, द प्रिंसिपल हैज़ ग्रांटेड हिम ए स्कॉलरशिप। ओके, तो इसमें क्या है, द प्रिंसिपल हमारा सब्जेक्ट है, हैज़ हमारा हेल्पिंग वर्ब, ग्रांटेड हमारा क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हिम हमारा क्या है, हिम हमारा है ऑब्जेक्ट, स्कॉलरशिप क्या है हमारा, ये एक्स्ट्रा वर्ड है। ओके, तो देखिए इसमें क्या सही होगा। अब इसमें सबसे पहले हम क्या देखेंगे, जो ऑब्जेक्ट उसको सब्जेक्ट बनाएंगे, तो सब्जेक्ट बनाने में हिम का क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। तो ए स्कॉलरशिप ये तो रॉन्ग हो गया, ये वाले दोनों सेंटेंस। यहीं से हम लोगों ने इसको क्या कर दिया, निकाल दिया ना, क्योंकि हमको क्या ढूंढना है, पहले ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट हमारा हो जाएगा ही, जो कि दोनों में है, बिल्कुल सही है। ही के साथ अब यहाँ पे क्या है, हैज़ है, तो सही है, हैज़ होना ही चाहिए, क्योंकि हैज़ ही के साथ हैव तो हो नहीं सकता, हैज़ ही होगा, दोनों में है, सही है। अब यहाँ पे क्योंकि हमको पता है प्रेजेंट परफेक्ट है, तो उसका हम क्या बना देते हैं, पैसिव वॉइस में बीन लगा देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ही हैज़ बीन, क्या हो जाएगा, ही हैज़ बीन, उसके बाद क्या हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाकी सारे वर्ड। तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये इसमें क्योंकि बीन नहीं लगा है तो इस वजह से ये इनकरेक्ट हो जाएगा। सो राइट ऑप्शन बी बन जाएगा। देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को फ्रेंड। देखिए, बिफोर फेस्टिवल्स द शॉप आर thronged with men, women and children making various purchase. ओके, अब देखिए इसमें क्या है, बिफोर फेस्टिवल्स मतलब फेस्टिवल्स के पहले शॉप थ्रॉन्ग किसके द्वारा, मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन के द्वारा मेकिंग वेरियस परचेज किया गया है। तो जो मेन है, वुमेन है एंड चिल्ड्रन, ये तीनों इसमें क्या है, सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। ओके, ये द शॉप सब्जेक्ट है, ये क्या है, ये तीनों ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट को हम क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट। तो मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, ये दोनों में ही है ना, तो ये दोनों सही हो जाएंगे, ये वाले गलत हैं, ये दोनों थोड़ा सा हम देखेंगे। अब उसके बाद क्या है, तुरंत इसमें क्या दे दिया गया है, थ्रॉन्ग दे दिया गया है, फिर द शॉप दे दिया गया है, और इसमें क्या दिया गया है, मेक परचेस दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, थ्रॉन्ग्ड है ना, क्योंकि यहाँ से देखा जाए तो आर थ्रॉन्ग दिया गया है, तो आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, तो हमको पता चल गया कि हमारा कैसा है, पैसिव वॉइस फॉर्म है। अगर आर के साथ सिर्फ थ्रॉन्ग होता तो ये हमारा
एक्टिव वॉइस होता है, लेकिन हमको अब पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस बनाना है तो हम क्या लगाएंगे, ईडी को हटा देंगे, मतलब थर्ड फॉर्म से हटा करके क्या लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म में ले आएंगे, और आर तो ऑलरेडी हट जाएगा, ठीक है, एक्टिव वॉइस में। तो मेन एंड वुमेन, और इसमें क्या है, मेक बनाया गया है जो कि गलत है, सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बी बन जाएगा। ठीक है, थ्रॉन्ग द शॉप बिफोर फेस्टिवल्स मेकिंग वेरियस परचेसेस। देख लेते हैं नेक्स्ट वन। वी ऑल नो दैट दिस देयर इज ओनली ऑन वन गॉड। वी ऑल नो मतलब कि हम सभी जानते हैं दैट देयर इज ओनली वन गॉड, कि भगवान कितने हैं, केवल एक ही है। ठीक है, तो इसका देखिए राइट ऑप्शन क्या बनेगा, 11 का बताइए कौन सा राइट ऑप्शन बनेगा। तो देखिए वी आल नो, हम सभी जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तो इसका ऑब्जेक्ट कोई भी नहीं दिया गया है, तो ठीक है, तो हम ऑब्जेक्ट क्या बना लेते हैं, ऑब्जेक्ट बना लेते हैं इसमें इट इज़ नोन, है ना, इट इज़ नोन, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है तो देयर यहाँ पे दिया गया है, तो हम क्या बना लेंगे, इट, क्योंकि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, भगवान के बारे में बात कर रहे हैं। तो इट इज, अब यहाँ पे नो है, नो से हमको पता चलेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो उसके साथ हम क्या लगा सकते हैं, इज, और नो, नो को हम क्या कर सकते हैं, नॉन, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, नॉन। फिर उसके बाद इसको हम क्या बना दिए, ऑब्जेक्ट, टू अस ऑल, दे, फिर उसके बाद देयर इज ओनली वन गॉड, सो राइट ऑप्शन बी बन जाएगा। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। द पीपल इलेक्टेड हिम मेयर, पीपल ने इलेक्ट किया उनको किसके, मेयर के रूप में। अब देखिए यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, ओके, जो द पीपल है वो सब्जेक्ट, इलेक्टेड हमारा वर्ब है, हिम हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हम क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट बनाने में हिम का हिम ही नहीं रहता, क्या हो जाता है, ही हो जाता है, तो हिम वाला तो बिल्कुल गलत हो गया, और ये मेयर को इन्होंने ऑब्जेक्ट माना, ये भी गलत हो गया, तो बचे दो ऑप्शन। अब इसमें से देखते हैं क्या सही है। इलेक्टेड ना वर्ब की क्या है, सेकेंड फॉर्म है, तो पता चल गया हमारा पास्ट इंडेफिनिट है, तो जब उसको पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वाज या वर लगा देते हैं। ठीक है, तो इसमें देखा जाए तो क्या है, ही इज लिखा है, तो यहाँ पे क्योंकि पास्ट है तो वाज या वर होना चाहिए, तो ये भी रॉन्ग हो गया। बचा बी ऑप्शन, ही वाज, ही के साथ वाज बिल्कुल करेक्ट है, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगी है, एक्स्ट्रा वर्ड मेयर भी लगा है, उसके बाद बाई के साथ वर्ब सब्जेक्ट लिखा है, तो ये बिल्कुल करेक्ट हो गया बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। डोंट लाफ एट मी, अब इसमें देखा जाए तो हमारा इम्परेटिव सेंटेंस है, डोंट लाफ एट मी, तो जब भी इम्परेटिव सेंटेंस को हम बनाते हैं या तो लेट बी से बना सकते हैं, या तो यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर मतलब कि एक्सक्लामेटरी वाले वर्ड यूज़ करके हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लेट बी से बनाया गया है, तो देख लेते हैं। लेट के साथ हमेशा वर्ब ऑब्जेक्ट फॉर्म आता है, क्या आता है, ऑब्जेक्ट फॉर्म, तो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, मी है, सही है, लेट मी हो गया, लेट मी हो गया, लेट मी, और यहाँ पे क्या है, आई एम लॉफ्ट एट दिया गया है, तो ये वाला तो रॉन्ग हो गया। बच्चे तीन ऑप्शन देख लेते हैं। अब लेट मी के बाद तुरंत क्या आना चाहिए, बी आना चाहिए, तो तीनों में बी है, सही है, लेट बी। अब यहाँ पे नॉट लगा है तो नॉट भी आना चाहिए, और इसमें नॉट नहीं है, नहीं है ना, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया। बचा ये, इसमें भी नॉट है, इसमें भी नॉट है, सही है। लॉफ, लॉफ का थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है, लॉफ्ट, और लॉफ्ट हमेशा अपने साथ प्रीपोजिशन क्या लेता है, एट लेता है। ये बात आप बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप ये बात बिल्कुल अच्छे से याद रखेंगे कि लॉफ्ट हमेशा अपने साथ क्या लेता है, हमेशा एट प्रीपोजिशन को लेता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे लॉफ्ट एट लिखा गया, और इसमें सिर्फ क्या है, लॉफ्ट, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, बचेगा बी ऑप्शन जो कि बिल्कुल करेक्ट है, लेट मी बी नॉट लॉफ्ट एट। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। आई सा हिम लीविंग द हाउस, आई सा हिम, मैंने उसे देखा, क्या, घर को छोड़ते हुए। अब देखिए यहाँ पे आई हमारा सब्जेक्ट है, सा हमारा ऑब्जेक्ट है, हिम हमारा सा हमारा वर्ब है, हिम हमारा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट को हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे, तो ही हो जाएगा, ही इन तीनों में ही है। हाँ, तो लिविंग, लिविंग तो होगा नहीं ऑब्जेक्ट, तो ही हो गया। शाह, सी, शाह, सीन होता है ना, तो सा हमारी क्या है, सेकंड फॉर्म है, तो हमको पता चल गया कि पास्ट इंडेफिनिट है, तो वहाँ पे वाज वर लगाएंगे। ओके, तो हैड वाला भी इनकरेक्ट हो गया, वाज या वर लगेगा, इन दोनों में ही वाज लगा ही के साथ, क्योंकि ये हमारा सिंगुलर है, तो इसके हिसाब से वाज लग गया, बिल्कुल सही है। सी का क्या हो जाता है, थर्ड फॉर्म सीन हो जाता है, दोनों में दिया गया है, ये भी सही है। ओके, फिर उसके बाद सीन के बाद क्या आ जाएगा, ये तीन, हाँ, ये तीनों वर्ड आ जाएंगे, लिविंग द हाउस, हाँ सही, इसमें टू भी लगाया गया, इसमें टू भी अब लगाने की क्या हो सकता है, जब इसमें खुद ही पहले से ऑलरेडी लग गया है वाज सीन। ठीक है, तो ये तो रॉन्ग हो गया, बचा बी ऑप्शन जो कि बिल्कुल करेक्ट है, ही वाज सीन लिविंग द हाउस बाय मी। ओके,
चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। आज हम लोग सिर्फ 20 क्वेश्चंस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि इनमें थोड़ा टाइम लग रहा है, हम लोग समझ के कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में 20 कर लेंगे हम लोग। समवन पुल्ड द बुल वायलेंटली, समवन पुल्ड द बुल वायलेंटली। अब देखिए क्या है, समवन, समवन यहाँ पे हमारा जो प्रोनाउन है ये हमारा सब्जेक्ट बन गया, पुल्ड हमारा वर्ब है, दाबुल हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो दाबुल को हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे, तो दाबुल, दाबुल सब में है, सही है, कोई बात नहीं। पुल्ड हमारा क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो हमारा पास्ट में है, तो वाज वर आना चाहिए। दाबुल हमारा क्या है, सब्जेक्ट का सिंगुलर फॉर्म है, तो हमारा वाज होना चाहिए। देखिए वाज इसमें भी है और इसमें भी। हायर तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे सिंपल सेंटेंस की बात कही गई है, तो हैज़ बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो तो पहले ही हट गए, बचे दो ऑप्शन, दो ऑप्शन में देखते हैं। अब वाज के बाद यहाँ पे टू बी पुल्ड लगाया गया है, और यहाँ पे वाज के बाद पुल्ड वर्ब की डायरेक्ट थर्ड फॉर्म लगाई गई है। ओके फ्रेंड, तो देखिए टू बी की क्या हो सकता है, जो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाज बिल्ड वायलेंटली, तो ये वाला हमारा सही हो जाएगा। बुल का क्या हो गया, बोल्ड, वायलेंटली, सो राइट ऑप्शन बी बन जाएगा। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। दिस शर्ट कैन नॉट बी वर्न बाय मी एनी लैंगर, है ना, एनी लॉन्गर। दिस शर्ट यहाँ पे क्या है, दिस शर्ट यहाँ पे सब्जेक्ट है, कैन नॉट हमारा क्या है, यहाँ पे एक मॉडल वर्ब है, उसके साथ बी भी लगा है, उसके बाद वह बी कहाँ लगता है फ्रेंड, आपको पता है पैसिव वॉइस में लगता है, और बाई भी कहाँ लगता है, लगभग पैसिव वॉइस में। तो ये हमारा सेंटेंस किस टाइप का है, पैसिव वॉइस है। तो अब इसको हम किस में चेंज करेंगे, एक्टिव वॉइस में। तो बाई के बाद क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट क्या, मी लिखा है, तो मी को हम क्या बनाएंगे, पहले सब्जेक्ट बनाएंगे, क्योंकि बाई के साथ क्या लगता है, ऑब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाते थे वही लगता था। तो बी का, मी का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, और आई देखा जाए तो तीनों पार्ट में नहीं है, जो कि तीनों ही हमारे क्या हो जाएंगे, रॉन्ग। तो पहला ही यहीं से हमको पता चलेगा, एक ही चीज़ हमने हटाया, एक ही चीज़ ढूंढा सब्जेक्ट, उसी से हमको पता चलेगा कि ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। ए लायन डज नॉट ईट्स ग्रास हाउ एवर हंग्री ही मे बी। ओके, अब देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले देखेंगे ग्रॉस। अब देखिए इसमें दोनों में ही सेंटेंस मतलब क्या है, उसमें पैसिव वॉइस में बनाना पड़ेगा। देखिए ए लायन डज नॉट ईट ग्रास, ओके, दोनों में ही, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब सब है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ग्रास हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ग्रास देखिए सब में है ना, हाँ ठीक है। और यहाँ पे डज नॉट है, डज नॉट से हमको पता चलेगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो इज एम आर लगाएंगे, तो ग्रास के हिसाब से हमने इज लगाया, इसमें भी इसमें भी, इसमें भी, सही है। ग्रास इज, उसके बाद इज के बाद तुरंत क्या होना चाहिए, नॉट होना चाहिए, इसमें भी नॉट है, इसमें भी नॉट है। अब इसमें बीइंग लगाने, क्योंकि आईएनजी फॉर्म तो है नहीं, तो बीइंग नहीं लगेगा, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। और इस ये थोड़ा सही लग रहा है, क्योंकि इसमें भी ईटन है, इसमें भी ईटन है, सही है। और ईटन के बाद इसमें नॉट लगा है, जो कि गलत है, क्योंकि इज के बाद तुरंत नॉट आना चाहिए, तो ये वाला थोड़ा सही लग रहा है हमको। और ग्रास इसमें पहले ही बीइंग लगा दिया है, तो ये भी इनकरेक्ट, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन यहीं से पता चलेगा, हमको इसको सॉल्व करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। ओके, सो राइट ऑप्शन ए बन जाएगा। देख लेते हैं नेक्स्ट उन क्वेश्चंस को। समवन सा हिम पिकिंग अप ए गन। अब देखिए समवन हमारा क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट, सा हमारा क्या है, वर्ब है, हिम हमारा है ऑब्जेक्ट, बाकी अदर वर्ड है। देखिए हिम को हम क्या बनाएंगे, पहले सब्जेक्ट बनाएंगे, तो हिम का सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, ही बन जाएगा, तो ही देखिए सब में है, सही है। और शाह हमारा क्या है, सी हमारा फर्स्ट फॉर्म होता है, सा हमारा सेकंड फॉर्म होता है, तो सेकंड फॉर्म किस में लगता है, पास्ट इंडेफिनिट में लगता है, सिंपल सेंटेंस में। ओके, तो हमको पता चल गया जब पास्ट इंडेफिनिट का है, तो उसमें हम क्या लगाएंगे, पैसिव वॉइस बनाते समय वाज या वर यूज करेंगे। तो देखिए वाज सब में आया है, सही है, सब में आया है। फिर सा का हमारा जो थर्ड फॉर्म होता है वो सीन हो जाता है, सीन सब में आया है, ठीक है, अच्छी बात है। उसके बाद फ्रेंड्स हम क्या लगाएंगे, उसके बाद हम ये सारे क्या लिखेंगे, पहले हम अदर वर्ड लिखेंगे, उसके बाय समवन हम करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, पिक अप ए गन, पिक लिख दिया गया है, इसमें पिकिंग अप ए गन, इसमें व्हेन ही वाज पिकिंग, इसमें बाय समवन पिक ए गन, तो ये भी गलत है, नहीं ये सही है, ये गलत, ये भी गलत, ये गलत। इसमें बी ऑप्शन, क्योंकि तुरंत इसके बाद सीन के बाद तुरंत पहले एक्स्ट्रा वर्ड, फिर उसके बाद बाय लगाकर सब्जेक्ट लिखा गया, तो ये हमारा बी ऑप्शन हमारा क्या है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। देखिए ही वॉज ऑब्लिग्ड टू रिजाइन।
है ना। तो देखिए क्या है, ही वॉज ऑब्लिग्ड टू रिजाइन। अब देखा जाए तो वाज के साथ क्या लगाया गया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो हमको यहीं से पता चल गया कि वर्ब वाज के साथ, वाज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, तो हमको पता चल गया ये पैसिव फॉर्म में खुद है। तो इसको हम किस में चेंज करना है, एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। एक्टिव वॉइस चेंज करते समय हम वाज या वर इसमें नहीं लगाएंगे डायरेक्ट, क्योंकि हमको ये पता चल रहा है कि वाज वर्ब से ही पता चल रहा है कि पास्ट में जाएगा। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट में तो हम पहले क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे, सही है। ठीक है, ही वॉज, देखो ऑब्जेक्ट टू क्या है, रिजाइन है। तो देखिए सॉरी, ही क्योंकि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पहले, तो रिजाइन क्या है हमारा, टू रिजाइन हमारा ऑब्जेक्ट है, तो टू रिजाइन इसमें आया है। उसके बाद क्या लिखा गया है, वाज हिज ऑब्लिगेशन। ओके, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन बी बन जाएगा। देख लेते हैं नेक्स्ट वन, वाई डिड यू नॉट एग्री टू माई प्रपोजल, वाई डिड यू नॉट एग्री टू माई प्रपोजल। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन वर्ड वाला है, तो इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब आता है। तो डिड है ना, तो डिड हमको पता चल गया कि पास्ट इंडेफिनिट का है, तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, वाज या वर आता है। तो वाज वर किसके अकॉर्डिंग हम लगाएंगे, माई प्रपोजल, हमारा क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या है उसको सब्जेक्ट बनाएंगे, तो माई प्रपोजल के हिसाब से हम क्या लगाएंगे, वाज लगाएंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, वाई वाज, फिर उसके बाद माई प्रपोजल आएगा, उसके बाद हम क्या लगाएंगे, नॉट, क्योंकि नॉट तुरंत सब्जेक्ट के बाद आएगा, नॉट। फिर एग्री है ना, एग्री का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, एग्रीड, फिर उसके बाद टू। तो पहला ही हमारा जो ऑप्शन है, वाई वाज प्रपोजल नॉट एग्रीड बाई, हाँ बाई लगाएंगे क्योंकि हमारा यू भी है सब्जेक्ट, तो ये वाला हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, सो राइट ऑप्शन क्या बन जाएगा फ्रेंड्स, बी, वाई वाज माई प्रपोजल, फिर नॉट एग्रीड, हाँ एग्रीड के साथ टू है, इसमें टू नहीं लगाया गया, तो ये गलत हो जाएगी, ये वाला सही होगा। एग्रीड के साथ हम टू लगाएंगे क्योंकि एग्री हमेशा अपने साथ क्या लेता है, टू लेता है, एग्रीड टू बाई यू। सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाएगा डी। ओके, तो ये थे फ्रेंड आपके टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की प्रैक्टिस कैसी लगी, आप जरूर कमेंट्स बॉक्स में बताएं। आपको समझ में आता है ना, जो हम जितने भी रूल्स होते हैं इनके सारे रूल्स को समझा करके हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो कैसी लग रही है प्रैक्टिस, आप कमेंट्स बॉक्स में अपने बात को ज़रूर शेयर करें, और अपने फ्रेंडों तक ये क्लास को ज़रूर शेयर कर दिया करें ताकि वो भी इस क्लास का फ़ायदा उठा सकें। और अगर आप चैनल में पहली बार एंटर कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें, सेशन को लाइक करना बिल्कुल मत भूलें। ओके फ्रेंड, तो चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग क्लास को और करेंगे। थैंक यू सो मच।